मेरे बच्चे भूखे हैं कल के। जब आपके बच्चे को भूख लगती है तो इसके दूध का इंतज़ाम कहाँ से करती हैं? पानी पिलाती हूँ मैं इसे। ये मेरी बच्ची हैं, सारी सर्दी चप्पलों से बगैर गुजारी है। बंदे ना पता नहीं चलिया किसी बीबी के साथ उनका तलक थी, वो बीबी नाल चला गया की चक्कर है उन्हें कोई पता नहीं किया। मेरे पास ये 5 बच्चियां थी, मैं कैसे बेटा पैदा करती, ये तो अल्लाह की देन है। मेरी बच्चियों की मदद कर, कोई झूठ नहीं, कोई फराड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी खातून की कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसकी पहले से ही 5 बेटियाँ थीं और जब इनके शौहर को मालूम हुआ कि जो छठा बच्चा इनका पैदा होने वाला है वो भी एक बेटी है तो वो इनको छोड़ के चले गए। आइए अक्सा से बात करते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अक्सा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कितना अरसा हो गया आपके शौहर को आपको छोड़े हुए? 1 साल हो गया। जब बेटी का पता चला था ना तब छोड़ा है उसने। तो जब आपको पता चला कि ये बेटी पैदा हो रही है लेकिन बेटी नहीं हुई, ये तो अल्लाह का मामला था ना, इसमें उसने फिर मुझे छोड़ दिया। आपने अपने शौहर को नहीं बताया कि ये बेटी नहीं है बेटा है? वो तो पैदा हुआ था, उसके साथ मेरी बात ही नहीं हुई, ना वो सामने आया ना बात हुई है। फिर मैं अपनी माँ के पास आ गई। मेरी टांग पे ज़ख्म है इसलिए मैं काम नहीं कर सकती, ना तो मैं कुछ ना अपने बच्चे को लिए रोज़ी कमाती ना। मेरी माँ ही सब कुछ है, मेरी माँ भी नहीं हमारा पेट पाल सकती। अब आपका गुजर बसर हो कैसे रहा है? बस बच्चे 2-2 दिन भूखे रहते हैं मेरे। 2-2 दिन? आप कोई काम भी करती हैं? नहीं, काम करने की कोशिश भी नहीं की आपने? मेरी टांग में सही, आप खुद देख लें मेरी टांग में ज़ख्म है, काम नहीं कर सकती। क्या हुआ था टांग में जहर बात हुआ था। जहर? कैसे? आप देख लें, मेरे पे यकीन नहीं है। क्या हुआ था? पता नहीं, कुछ ज़ख्म ही बना है, दवाई नहीं ले सकी तो ज़ख्म इतना गहरा हो गया मुझसे टूरा नहीं जाता, चला नहीं जाता। अब आप इस वक्त रह कहाँ पर रही हैं? जी इधर ही जन्नत में। यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है आपका जो सामान है वो बाहर पड़ा हुआ है और जिस कमरे का आपने हमें जिक्र किया कि आप वहाँ रह रही हैं उस पर भी ताला लगा हुआ है, ऐसा क्यों? हो गया किराया नहीं मेरी माँ दे सकी तो उन्होंने ताला ला दिता है। घर से बाहर निकाल दिया? जी हाली तक मैं उधर ही बैठी हूँ, किराया दूंगी तो फिर जाने देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। मेरे बच्चे भूखे हैं कल के। ये मेरी बच्ची हैं, सारी सर्दी चप्पलों से बगैर गुजारी है। जब आपका बेटा पैदा हुआ तो आपने खुद राब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं उनके साथ हुआ, मेरा कुछ भी नहीं। वो चंगे नहीं अपनी बच्चियों को समझता था, पहले भी नहीं चंगियों बच्चियों को पेट नहीं पाल सकता था। उसको मालूम हुआ ये भी बेटी है, वो छोड़ के चला गया। बेटियों के साथ सलूक कैसा था उनका जब वो साथ थे? जब मेरे साथ थे पहले तो चपले चुपले पे बंदा क्यों झूठ पाले, पहले पेट पूरा कर लेंदा थी। फिर मेरी किस्मत मैंने इत्थों तक करना है। ससुराल वाले आपके कहाँ हैं? सुरसाल जेड़े भी नहीं सन ठीक है, बच्चियों दी सदका नहीं सी प्यार करते, कहते सन इन्हें बेटियां ही पैदा करनियां ने, छोड़ दे, पहले ही वो कहते सन। फिर मैं अपनी अम्मी को आ गई, उन्हें मैंने कढ़ दिता। बंदे ना पता नहीं चलिया किसी बीबी के साथ उनका तलक थी, वो बीबी नाल चला गया की चक्कर है उन्हें कोई पता नहीं किया। मजबूर हो के कैमरे दे सामने आई हैं, कोई भी अपनी बच्चियां नहीं सामने करना, ऐ मजबूर है। आपने अपने शौहर से सवाल नहीं किया कि क्या बेटियां पैदा करना आपके बस में है? ये तो खुदा की देन है। नहीं, मैं बोलती थी पहले भी बच्चियों से क्यों नफरत करते हो, आप तो 3 भाई थे, उनके पास बहन भी नहीं थी। उसने बोला भी मेरी बहन, मेरी जो माँ है उसने बेटे पैदा किया, शायद ये भी बेटे ही पैदा किए, लेकिन मेरे पास ये 5 बच्चियाँ थी, मैं कैसे बेटा पैदा करती, ये तो अल्लाह की देन है। उनको आज तक ये मालूम नहीं है कि आपका बेटा भी है? जी नहीं, उससे कोई मालूम नहीं है, पता नहीं शायद उससे मालूम हो, बच्चियों की वजह से बच्चियों ने खर्चे तो नहीं आ सका। कोई नशा भी करता था पहले। नशा? किस किस्म का नशा? वो चरस पीता था पहले।
चर्स पी के आप पे कोई जिस्मानी तशद्दुद भी करते थे? जी बिल्कुल, तशद्दुद बहुत करता था। ये मेरे होठ पे भी निशान है। तो मैं एक ही कहूँगी, जो मेरे बच्चे, मेरे भाइयों की बेटी हैं, जो भी मुझे सुन रहा है, खुदा वास्ते मेरी बच्चियों की मदद कर। कोई झूठ नहीं, कोई फराड। ये जो आपकी शादी थी, ये आपकी पसंद की शादी थी या घर वालों की? दिया था मुझे, मेरी माँ ने दिया था। कितना अरसा रही आपकी शादी? 16 साल गुजर गए मेरी शादी को। 16 साल आपने बिल्कुल खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजारी उनके साथ? नहीं गुजारी। मार पीट, बच्चियों पे तशद्दुद और ये ताने कि आपकी बेटियां ऐसे, यही सुना है आपने उनसे? बिल्कुल ऐसे ही सुना है। ये मेरी बड़ी बेटी है, इनकी भी मैं शादी करूँगी साल ठहर के। तो खुदा के लिए मेरी मदद करे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास घर भी नहीं है जिधर मैं चली जाऊँ। मेरे बच्चे नंगे हैं, कोई कपड़ा। ये जो सबसे छोटा बच्चा आपकी गोद में है, इसकी क्या उम्र है? इसकी 10 माह। 10 माह। और ये बाकी बच्चियों की? बाकी वो 13 साल की है बड़ी बच्ची, ये भी 10 साल की है, ये 6 साल की है, वो 7 साल की है, 3 साल की। जब आपके बच्चे को भूख लगती है तो इसके दूध का इंतज़ाम कहाँ से करती हैं? पानी पिलाती हूँ मैं इसे। सिर्फ पानी? 2 दिन हो गए इसे भूखे बैठे हुए मेरे बच्चे। 2 दिन? मालिक मकान नहीं है, उसने खाना चावल की प्लेट भेजी है, वो मेरे बच्चों ने खाए। आप पूछ सकती हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके बच्चे नंगे पाँव बैठे हुए हैं और पहनने के लिए, देखा जाए सर्दियों का मौसम है, एक नॉर्मल इंसान को ठीक ठाक सर्दी लगती है, वो बैठ नहीं सकता। तो ये बच्चे कैसे गुजारा कर रहे हैं इतनी शदीद सर्दी में, खुले आसमान के नीचे? इसलिए तो मैं बोलती हूँ, कोई भाई है मेरी मदद करें, जो अल्लाह ताला हमें मौत दे दे। मेरी बच्ची को भी मौत आ जाए, मुझे भी। मैं बहुत ज़िंदगी बशर बहुत औखी कर दी हुई है, मैं किधर जाऊँ। नाउमीदी सख्त गुनाह होती है। आपकी बेटियां हैं, यही आपकी ज़िंदगी का सहारा हैं। खुदा ने आपको एक बेटा भी दिया है, जहाँ इतना आपका सबब बना है, खुदा और सबब बनाएगा। अगर उसने आपको बच्चियां दी हैं तो खुदा का वादा है कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मरेगा। खुदा पे तो भरोसा है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुझे खुदा पे ही भरोसा है। तो जो भी खुदा के मानने वाले हैं, जो भी नबी का कलमा पढ़ने वाले, वो मेरी ज़रूर मदद करेंगे। जिनके पास भी बेटियां, मेरी अपनी बेटियों के सदके मेरी बेटियों की मदद करेंगे। मेरी बेटी बड़ी के पैर पे देखें, वो गल चुके हैं चप्पल से बगैर। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे को बुखार है, मैं तो दवाई भी नहीं ले सकी। नाज़रीन, मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या बेटियां पैदा करना कोई गुनाह है? क्या ये एक औरत के हाथ में होता है कि वो बेटियां पैदा करे? ये तो खुदा की देन होती हैं। आपने अक्सा की कहानी सुनी, ये हमारी कौम की बेटी हैं जो इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं। मैं भी एक लड़की हूँ, जब मुझे तकलीफ़ होती है तो मेरे माँ बाप को भी बहुत तकलीफ़ होती है। मैं एक लड़की होते हुए कह सकती हूँ कि अक्सा इस वक्त इस दर्द से गुज़र रही हैं। इनकी कहानी मैंने सुनी है और मेरी आंखों में भी इस वक्त आंसू हैं जब अक्सा की दर्द भरी कहानी मैंने सुनी है। क्या बेटियां पैदा करना कोई गुनाह है? आप भी अक्सा की मदद कीजिए। हमारी स्क्रीन पे अक्सा का नंबर चल रहा है, इनकी मदद ज़रूर कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।